काल सर्प योग से परेशान, नाग पंचमी को होगा समाधान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम पत्रिका का एक बहुत बड़ा दोष और उसके उपाय के संदर्भ में विस्तृत वार्तालाप करेंगे। 13 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है। यह दोष नाग पंचमी से संबंधित है, इसीलिए साथ ही नाग पंचमी के महत्व को भी हम उजागर करेंगे। तो पत्रिका का सबसे बड़ा दोष काल सर्प योग है। यह वह योग है जो जातक को बाहरी संघर्षों, बाधाओं, कठिनाइयों का सामना करने पर विवेश करता है। तो इस योग और उसके उपायों को समझने से पहले ऐसे योग पत्रिका में क्यों उत्पन्न होते हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण होता है? यदि हाँ, तो वह कैसे निर्धारित होते हैं? कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ही ये क्यों हो रहा है, मेरे भाग्य में ही यह क्यों लिखा है। तो आइए पहले इस क्यों का उत्तर समझने का प्रयास हम करते हैं, ताकि आप काल सर्प योग और उसके उपायों का महत्व अच्छे से समझ सकें। इस विश्व में कुछ भी अपने आप होता नहीं है। प्रत्येक घटना का एक निश्चित कारण होता है और उस कारण का एक निश्चित प्रभाव होता है। अर्थात वृक्ष का पत्ता भी अपने आप हिलता नहीं है, उसके लिए हवा कारण होती है। तदनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण के होती नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नया निर्मित नहीं होता है और न ही कोई विनाश होता है। आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजा गया यह सत्य है। ऊर्जा परावर्तित हो सकती है, रूपांतरित हो सकती है, लेकिन उसे न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही फिर से बनाया जा सकता है। यह एक सत्य है जिसे विज्ञान ने भी समय के साथ स्वीकार किया है। इस प्रकार क्या यह विश्व अपने आप चलता रहता है? तो ऐसा नहीं होता है। इस विश्व के चलने के पीछे भी एक कारण है। कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है और उसके परिणाम भी होते हैं। वही शक्ति पूरे विश्व को चलाती है। कई बार हमें लगता है कि इतनी बड़ी शक्ति को हम पर व्यक्तिगत ध्यान देने का समय कहाँ होगा। यह भी सत्य हो सकता है। यदि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, तो मूल मालिक या वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकता है, लेकिन वह एक व्यवस्था लागू करता है, लोगों पर जिम्मेदारी डालता है। यह एक मानवीय बात हो गई, क्योंकि मानव शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन पूरे विश्व को नियंत्रित करने वाले शक्ति के संदर्भ में फिर से नियम बदल जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विश्व को चलाने वाली इस शक्ति की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसकी कुछ लिपियां हैं, उसकी कुछ भाषाएं हैं। एक स्कूल का छात्र जब दूसरे स्कूल में जाता है तो उसके हाथ में एक प्रगति पुस्तिका दी जाती है। आप में यह क्षमताएं हैं और अब आपको दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी होगी। इसी प्रकार जब यह शक्ति किसी मनुष्य को एक जन्म पूरा होने के बाद पुनर्जन्म के लिए भेजती है, तो वे उसे पिछले जन्म की प्रगति पुस्तिका देती है कि यह आपके पिछले जन्म के कर्म है और यह उसके परिणाम है। तो ये परिणाम कैसे होते हैं? वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जिन्हें हम बेहद भाग्यशाली कहते हैं, मुंह में सोने का चम्मच लेकर जिनका जन्म होता है, या जन्म लेने के बाद जो अपने स्वतंत्र विश्व का निर्माण करते हैं, हम दोनों प्रकार के लोगों को भाग्यशाली मानते हैं। वह उनकी नियति होती है जो वे अपने पत्रिका के साथ लाए हैं। ईश्वर ने उसे भी 2 भागों में विभाजित किया है।
एक भाग जो लिख कर दिया है कि आपके जीवन में यह निश्चित से रूप से घटित होगा। दूसरा भाग है निश्चित घटनाओं को आप जो प्रतिक्रिया दोगे उसके आधार पर जो परिणाम प्राप्त होंगे। इन दोनों बातों में इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए जब कोई पत्रिका बनती है तो उसका आधा भाग उदित और आधा भाग अनुदित होता है। अर्थात कहीं न कहीं मनुष्य को अपना भविष्य स्वयं बनाने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। तो जातक ऐसे ही एक पत्रिका अपने जन्म के साथ लेकर धरती पर प्रवेश करता है। मान लीजिए कि ईश्वर ने देखा कि यह उसके पिछले जन्म का लेखा जोखा है, तो अब इसे संघर्ष देना है। तो क्या वे सभी को एक जैसा संघर्ष देंगे? ऐसा नहीं होता है। उसके कर्मों के अनुसार, उसके प्रगति के अनुसार, उसके पिछले जन्म के अनुसार उसके अनुपात बदलते रहते हैं। फिर वह किसने लिखे? उसकी लिपि किसने बनाई? उस लिपि को हम ज्योतिष के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने सालों के अध्ययन के बाद भी हम उसे 10% भी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। तो विषय यह था, किसी के लिए संघर्ष लिखना चाहता है तो वह कैसे लिखेगा? संघर्ष तो सभी के लिए एक जैसा होगा नहीं, फिर वह व्यक्त कैसे होगा? तो किसी को का लग्नेश अष्टम स्थान में होगा, किसी का राशि स्वामी राहु या केतु के साथ होगा, किसी का चंद्रमा अकेला होगा, या किसी के विवाह पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। इस प्रकार वे सभी के जीवन में संघर्षों का अलग अलग माध्यम से लिखते हैं, या किसी व्यक्ति को वह बहुत बड़ा संघर्ष भी दे सकते हैं। फिर राहु केतु के बाजू में सभी ग्रह ऐसी स्थिति में उस जातक की पत्रिका में आती है। इसके अलावा लग्नेश राशि स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना होना, शुभ ग्रहों को बल ना होना, कारक ग्रहों को बल ना होना, ऐसी स्थिति पत्रिका में देकर ईश्वर उसे धरती पर भेजता है। परिणामवश उस जातक के जीवन में निरंतर बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष अनिवार्य रूप से शुरू हो जाते हैं। उससे बाहर कैसे निकले? इसके लिए हमारे ऋषियों ने कई प्रकार के उपाय बताए हैं। उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हम 13 अगस्त के दिन कर सकते हैं, और उससे पत्रिका के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि उदित और अनुदित यह 2 गोलार्ध है जिसमें आप अपने कर्मों से बदल सकते हैं। काल सर्प योग पत्रिका में कठिनाइयाँ, बाधाएं और समस्याओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। कुल मिलाकर 144 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, और 144 प्रकार के उनके विभिन्न प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ते हैं। हर परिणाम की अपनी एक अलग दिशा होती है। प्रथम स्थान का संबंध आता है तो व्यक्तित्व का प्रश्न उपस्थित होता है। द्वितीय स्थान का संबंध हो तो धन या पारिवारिक मुद्दों की बात सामने आती है। जब इस काल सर्प योग से तृतीय स्थान का संबंध हो तो कर्तृत्व और पराक्रम में कमी आती है, भाग्य का नुकसान होता है। जब चतुर्थ स्थान संबंधित काल सर्प योग हो तो वास्तु वाहन सुख का अभाव होता है। पंचम स्थान से जुड़ा काल सर्प योग संतान या शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करता है। षष्ठम स्थान से जुड़ा काल सर्प योग नौकरी में प्रश्न उपस्थित करता है, शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। सप्तम स्थान से जुड़ा काल सर्प योग वैवाहिक सुख में कमी उत्पन्न करता है। अष्टम स्थान से जुड़ा काल सर्प योग जीवन में बाधाओं, कठिनाइयों, संघर्षों और ससुराल में विवादों को दर्शाता है। नवम स्थान से उत्पन्न होने वाला काल सर्प योग भाग्य में कमी उत्पन्न करता है। दशम भाव में
काल सर्प योग होने से जातक के कर्म बिगड़ जाते हैं और उसे मिलने वाले अवसर समाप्त हो जाते हैं। एकादश स्थान से जुड़ा काल सर्प योग कठोर परिश्रम के बाद भी फल प्राप्त करने के समय में कमी दर्शाता है। द्वादश स्थान से जुड़ा काल सर्प योग मनुष्य को अलग प्रकार से विस्थापित करता है, जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करता है। हर बात को लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। अपने घर से कहीं दूर जाने की इच्छा मन में उत्पन्न करता है। यह केवल 12 प्रकार के काल सर्प योग के संदर्भ में मैंने आपको बताया। इसके कुल 144 प्रकार हैं और सभी के प्रभाव होते हैं। इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक अच्छा और सरल उपाय सुझाया है जो नागपंचमी के दिन कर सकते हैं। नागपंचमी अर्थात चतुर्थी के दिन यानी नागपंचमी से एक दिन पहले उसके पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि श्रावण महीना शिव जी को बहुत पसंद आता है। एक नाग ने एक महिला की बहन के रूप में रक्षा की थी। यही नागपंचमी की कहानी है। भगवान शिव ने अपने गले में नाग देवता को धारण किया हुआ है। इस लिहाज से भी नाग देवता महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी शेष नाग के फन पर स्थिर है। नाग देवता के इन सभी महत्व को ध्यान में रखते हुए यदि हम नागपंचमी को पूरी श्रद्धा से पूजा करें, भगवान का स्मरण करें, विशेष प्रकार से पूजा करें, तो हमारी पत्रिका में जो काल सर्प योग या दोष है उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। उसकी तीव्रता कम हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। शिव जी थोड़ी सी पूजा प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव मनचाहा वरदान देने के लिए प्रसिद्ध है। उनके अनुसार नागपंचमी को पूजा करना, नाग देवता की पूजा करना, उनकी कथा को सुनना और एक समय बासी खाना खाना, यह शास्त्र शुद्ध प्रकार से किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कम से कम जिनकी पत्रिका में काल सर्प योग है उन्हें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिनकी पत्रिका में यह योग या दोष नहीं है वे भी पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना से जीवन की कई समस्याएं कम होती हैं। इसलिए यह पूजा सभी को करनी चाहिए। इस तरह के कई विषयों पर हमारे विभिन्न वीडियो एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आप उनका भी लाभ अवश्य उठाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।